आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में करीब 1547 करोड़ रुपए की लागत से मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच और मंदसौर में खुलेंगे नए चिकित्सा महाविद्यालय। राज्य में फिर बढ़े कोरोना के मरीज, मुख्यमंत्री ने दिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश। सभी कॉलेजों में 100% उपस्थिति के साथ जारी रहेगी शैक्षणिक गतिविधियां और जूनियर विश्व कप हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने करीब 1547 करोड़ के 6 नए चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य की मंजूरी दी। इसमें मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच तथा मंदसौर के चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट को वर्तमान में प्रशासन अकादमी से पृथक कर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि सिडबी को एक मुश्त समझौता राशि 90 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए मध्य प्रदेश वित्त निगम को 90 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लघु अवधि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाएगी। प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर चौकन्ना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं। इनमें 14 भोपाल और 5 इंदौर से हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 119 हो गई है। वहीं इंदौर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्ती शुरू कर दी है। यहां दूसरा डोज नहीं लगवाने पर 23 संस्थानों को सील किया गया। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वैक्सीन का दूसरा डोज जरूर लगवाएं। उधर अशोकनगर में टीकाकरण महाअभियान के तहत ग्राम मदाखेड़ी निवासी 105 वर्ष की श्रीमती पुतीली बाई को कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया गया। अशोकनगर कलेक्टर उमा महेश्वरी ने बताया कि जिले में घर घर दस्तक देकर टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच 2 विधेयक पेश किए गए। विधि मंत्री किरण रिजिजू ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने असिस्टेड प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक 2020 पेश किया। वहीं शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी शोर शराबे के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात में बढ़ोतरी सहित कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कृषि निर्यात से किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ उठाने में मदद मिल रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री तोमर ने कहा कि कृषि प्रणाली को रासायनिक मुक्त करने के लिए सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें सिंथेटिक सामानों का उपयोग नहीं होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहेंगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। पुस्तकालय, छात्रावास और मेस व्यवस्था भी सुचारू रूप से चालू रहेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए छात्र छात्राओं और समस्त स्टाफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के प्रवेश द्वार पर प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थियों का शारीरिक तापमान लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शैक्षणिक परिसर में आवश्यक रूप से मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना एवं शारीरिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उमरिया जिले के आदिवासी ग्रामीण अंचल में मुनगा की पत्तियों का उपयोग कोई नहीं जानता था। गत वर्ष विकासखंड पाली के ग्राम औढेरा में पुराने मुनगा पेड़ों की पत्तियां एकत्रित करने का कार्य स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया गया। मुनगा पत्तियों को बाजार में बेचने से समूह सदस्यों को आय प्राप्त होने लगी। मुनगा की पत्ती 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। इस वर्ष 16 टन मुनगा पत्तियों का विक्रय किया गया, जिससे स्व सहायता समूह सदस्यों को 11 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित हुई है। मुनगा की पत्तियों से समुचित आय प्राप्त होने से इस वर्ष रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिले में 35,000 मुनगा पौधे रोपित किए गए हैं। मुनगा के सेवन से आयरन तत्व की कमी दूर होती है। FIH जूनियर विश्व कप हॉकी के सभी क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे। कल शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। आकाशवाणी से इस मैच की कमेंट्री शाम 7:25 से प्रसारित होगी। वहीं पहले मैच में सुबह 10:30 बजे जर्मनी का सामना स्पेन, दूसरे मुकाबले में दिन में 1:30 बजे नीदरलैंड्स अर्जेंटीना से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में शाम 4:30 बजे फ्रांस का मुकाबला मलेशिया से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया साप्ताहिक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। खरगोन शहर में आज क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का चल समारोह निकाला गया। यात्रा खरगोन शहर से होते हुए सैगांव पहुंचेगी। रीवा जिले में 15 जनवरी तक 113 खरीदी केंद्रों में धान का उपार्जन किया जाएगा। उमरिया जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत महुआ को चुना गया है। जिले में महुआ के लिए 3 CFC केंद्रों की स्थापना की गई है। निवाड़ी में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक के दौरान पटवारी, रोजगार सहायक एवं सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। अशोकनगर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा कृषि विज्ञान में स्वच्छ ग्राम हरित ग्रामशाला का आयोजन किया गया। अनूपपुर में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा ने कोरोना संक्रमण में अपनों को खोने वाले जिले के पत्रकारों के परिजनों से मुलाकात की। मंडला जिले में अखिल भारतीय बाघ गणना का पहला चरण कल से आरंभ होगा और विदिशा कलेक्टर ने जिले के सभी नागरिकों से कोविड से बचाव के उपायों का पालन करने की अपील की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।